प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित अध्याय द्विघात समीकरण के अंतिम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को बताकर आज इस चैप्टर की हम समाप्ति करेंगे। फिर अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। माने क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी हो। चौड़ाई से कितनी गुनी हो? 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि जो लंबाई हो बगिया की वो बगिया की चौड़ाई से दुगनी हो। तो चौड़ाई से दुगनी हो तो इसलिए इस प्रश्न में हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना बाग की चौड़ाई, हम बाग की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। चूँकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है अर्थात इसकी मापें मीटर में हैं, ये इससे सिद्ध हो जाता है। तो माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्नानुसार बाग की लंबाई क्या होनी चाहिए? 2x। प्रश्न के कथनानुसार चूँकि चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो भैया? 800। तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 वर्ग मीटर। 800 वर्ग मीटर। तो हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है यदि संभव हो तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो जैसे हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, अगर इसी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा और जो क्षेत्रफल आएगा इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर उसकी तुलना हम 800 वर्ग मीटर से करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 800 बराबर लंबाई में 2x गुणे चौड़ाई में x। तो 800 बराबर ये बनेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 2x में x से गुणा करेंगे, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ ये 400 आएगा। तो 400 बराबर x स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि अगर इस वर्ग को हटाना है, चूँकि वर्ग हटेगा तभी x का मान आएगा, तो इस वर्ग को हटाने के लिए इसका भी वर्गमूल आप निकाल लें, इसे भी वर्ग के रूप में व्यक्त कर लें। तो 400 किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। तो 20 का वर्ग बराबर x का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल होगा तो 20 बराबर x, अर्थात x की वैल्यू जो 20 आ गई वो आपकी बाग की चौड़ाई हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बाग की चौड़ाई। तो बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर अर्थात 20 मीटर और लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है अर्थात 2x हमने माना है। तो 2 गुणे x की वैल्यू 20 हो गई अर्थात 40 मीटर। अब हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि देखिए प्रश्न का कथन है कि जो लंबाई हो बाग की वो चौड़ाई की दुगनी हो। तो चौड़ाई अगर 20 है तो 20 का ही दुगना तो 40 उसकी लंबाई आ गई। क्या अब इस लंबाई 40 और चौड़ाई 20 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली बगिया बन सकती है? तो आप इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लें, अगर 800 आ जाएगा तो बगिया बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो 40 गुणे 20 आप करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 800 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि बगिया इस लंबाई चौड़ाई की बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है? देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था? 48 था। तो कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु हम क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। तब दूसरे मित्र की आयु, अब आप समझिए कि जैसे दो मित्रों की आयु का योग 20 दिया है, तो अगर हम दोनों मित्रों की आयु के योग में से पहले मित्र की आयु अगर हम घटा दें तो दूसरे मित्र की आयु आ सकती है। तो हम दूसरे मित्र की आयु जानने के लिए दोनों मित्रों की आयु के योग में से पहले मित्र की आयु क्या करेंगे? घटा देंगे, अर्थात 20 माइनस x वर्ष आ जाएगा आपका दूसरे मित्र की आयु। अब आपको ये समझना है कि मैंने पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लिया और दूसरे मित्र की आयु जानने के लिए दोनों मित्रों की आयु के योग में से पहले मित्र की आयु को हमने घटा दिया। जैसे मान लीजिए, अब आप उसको समझा रहा हूँ, मान लीजिए पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। अगर एक मित्र 12 वर्ष का है और एक मित्र 8 वर्ष का है, तो दोनों की अगर आयु का योग किया जाए तो 20 आएगा। अब अगर हम देखें जैसे पहले मित्र की आयु हमने x मान लिया, तो हम यहाँ पर x रखेंगे प्लस 8 बराबर कितना? 20। तो x बराबर अगर हम चाहें तो 20 माइनस 8 अर्थात x बराबर 12। तो आप देख लीजिए पहले मित्र की आयु 12 वर्ष और दूसरे मित्र की आयु 8 वर्ष। तो अगर अब इसी तरह अगर हम इस पर x रखे होते, दूसरे मित्र की उम्र पर x रखे होते, इसको 12 उतारे होते, तो अगले मित्र की आयु 8 वर्ष रहती। तो अगर हम दो मित्रों की आयु के योग में से पहले मित्र की आयु घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। अब आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब हम दोनों मित्रों की 4 वर्ष पहले की उम्र निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पहले कमा पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो पहले मित्र की आयु तो x वर्ष है और 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो x माइनस 4 वर्ष। हमेशा आप जानिए कि पहले वाले में घटाना पड़ता है वर्तमान की उम्र में से। तो उसी तरह हम लिखेंगे 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु तो 20 माइनस x है। तो हम 20 माइनस x में 4 घटा देंगे, अर्थात 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस x वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पहले मित्र की आयु जो है वो 4 वर्ष पहले मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस x वर्ष आ गई। अब प्रश्न में दिया है कि 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना है भैया? 48 वर्ष दिया है। कितना वर्ष दिया है? 48 था। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अर्थात 4 वर्ष पहले जो दोनों की उम्र हमने पता किया है, इसी का अगर हम गुणा करें तो 48 आएगा। तो पहले मित्र की आयु क्या है? x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु क्या है? x 16 माइनस, तो 16 माइनस x है बराबर कितना? 48। अब इसी को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो 16 में जब x से गुणा करेंगे तो ये 16x आएगा, माइनस 16 चौको 64 आ जाएगा। अब x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। x से गुणा 4 में करेंगे 4x आएगा बराबर 48। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 16x और ये 4x आपका मिलाकर 20x बन जाएगा, माइनस 64 माइनस x स्क्वायर, इसे पक्षांतर करने पर माइनस 48 बराबर 0 आपका हो जाएगा। अब हम पहले माइनस x स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाले पद को पहले लिखेंगे, फिर x वाले पद को लिखेंगे तो प्लस 20x आया हुआ है और 64 और 48 दोनों माइनस चिन्ह में हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए 8 4 12
और 6 4 10 1 11, तो -112 बराबर क्या 0। अब देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर वाला यदि पहला पद है जो एक्स स्क्वायर है, अगर वो ऋण चिन्ह में रहे तो सदैव आप कॉमन लेकर उसका ऋण चिन्ह समाप्त कर लें। तो अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह मतलब -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 बराबर कितना 0। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें यक्स का मान निकाला जा सकता है या नहीं, वास्तविक रूप में इसमें यक्स का मान आ सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले इसका विविक्तकर ज्ञात करेंगे। यदि विविक्तकर का मान 0 आएगा या कोई धनात्मक संख्या आएगी तब तो उन मित्रों की आयु ज्ञात की जा सकती है, और अगर विविक्तकर का मान ऋणात्मक आएगा तो फिर उन मित्रों की आयु ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विविक्तकर d इक्वल b² - 4ac। तो d इक्वल b की वैल्यू क्या बनेगी, जो x का गुणांक -20 है, तो -20 का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है इंटू c की वैल्यू 112 दिया है। तो इस प्रकार जो d की वैल्यू हमारी आएगी वो 20 का वर्ग होता है 400 माइनस, अब ये जो 4 एकन्नम 4, 4 से इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 11 चौक 44 यानी 448। तो जो d की वैल्यू आएगी वो -48 आएगी। तो अगर d का मान ऋण चिन्ह में आ रहा है जो कि 0 से भी छोटा होता है, इसलिए इस प्रश्न में जो मित्रों की आयु मानी गई है वो ज्ञात नहीं की जा सकती है, अर्थात ये प्रक्रिया संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि d का मान ऋणात्मक संख्या है, इसलिए मित्रों की आयु ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर d का मान कभी भी किसी भी समीकरण में किसी भी कथन से कोई समीकरण बने और उस समीकरण द्वारा वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, क्षेत्रफल हो, मित्रों की आयु हो या कोई इस प्रकार के कोई और दूसरे अन्य मामले हों जिसमें कोई चीज़ ज्ञात करनी हो, तो अगर उस द्विघात समीकरण के d का मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो आप ये समझिए कि उस प्रश्न में अगर मित्रों की आयु हो तो नहीं ज्ञात की सकती, या लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो या और कोई अन्य प्रक्रिया हो, अगर ऋण में है तो संभव नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या 4 है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 में भी इसी तरह हमें पता लगाना है। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है, कह रहा कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पार्क का हम परिमाप पहले इस प्रश्न में लिख लेंगे। पार्क का परिमाप, तो परिमाप क्या दिया है प्रश्न में, 80 मीटर परिमाप दिया है, और क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। यानी हमें ये पता करना है कि क्या 80 मीटर परिमाप वाला और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक पार्क बनाया जा सकता है या नहीं। यदि बनाया जा सकता है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में ना तो पार्क की लंबाई ही दिया है और ना तो चौड़ाई ही दिया है, तो हम पहले लंबाई या चौड़ाई दो में से किसी एक को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, तो लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं पार्क की लंबाई।
अब हम लंबाई की सहायता से इसकी चौड़ाई भी मान लेंगे। किस पर रखकर? या तो परिमाप पर रखकर या तो क्षेत्रफल पर रखकर। तो हम जानते हैं चूंकि पार्क आयताकार है, इसलिए आयताकार पार्क का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या दिया है? 80 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई हमने x मीटर माना है प्लस चौड़ाई हमें माननी है, तो चौड़ाई पर हम चौड़ाई ही लिख लेंगे। तो अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार जाएगा, तो 40 बराबर हो गया x प्लस चौड़ाई। अब हमें चौड़ाई जाननी है तो इसलिए हम 40 की तरफ x पक्षांतर कर देंगे बराबर चौड़ाई। तो इस प्रकार से 40 माइनस x जो प्राप्त हो गई, ये हमारे पार्क की चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पार्क की चौड़ाई भी क्लियर हो गई और पार्क की लंबाई भी क्लियर हो गई। तो हमने आपको पूर्व में बताया कि देखो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो जो ये क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया है, ये 400 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल दिया है वो किसका गुणनफल है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर बराबर लंबाई पर हम क्या लिखेंगे? x गुणे चौड़ाई पर क्या लिखेंगे? 40 माइनस x। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, जो 40 माइनस x लिखा गया इसे आप ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे जिससे कि x से दोनों पद में गुणा हो सके। तो 400 बराबर हम क्या लिखेंगे? x से गुणा करेंगे तो हम 40x पाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर पाएंगे। अब उधर के पदों को चाहे इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो जो x ऋण चिन्ह में है वो धन चिन्ह में हो जाए। चूँकि अगर ऋण में रहेगा तो उसको धन में बनाना ही पड़ता है, हमने आपको पहले ही बताया इस बात को। तो इसलिए इस पदों को हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 40 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 40x होगा, और 400 तो इधर है ही तो प्लस 400 है तो हम प्लस 400 लिखेंगे बराबर हम क्या कर देंगे? 0। चूँकि इधर के सारे पद जब पक्षांतर हो गए तो यहाँ बराबर 0 बच गया। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 प्राप्त हो गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण में x का मान जो आएगा उसी की मदद से आपके पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्लियर हो जाएगी। तो इसमें x का मान निकालने के लिए हम 3 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। या तो गुणनखंड विधि से हम इस x का मान निकाल लें, या तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, या तो सूत्र द्वारा हम मान निकाल सकते हैं। तो सबसे आपके लिए उपयुक्त क्या होगा कि गुणनखंड करके x का मान निकाल लें। तो गुणनखंड में आप जानते हैं कि इसमें आदियंत नाम का गुणनखंड बन जाएगा। चूँकि इसमें 3 पद है, 1 2 3 पद है, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 के रूप में है। जब इसके हम आदि और अंत का गुणा करेंगे तो ये 400x स्क्वायर आएगा। अब 400 ऐसे 2 खंड हम करेंगे 400 के जिसके 2 टुकड़े करें, ऐसे 2 टुकड़े हमको 400 के करने हैं जिसका गुणा करने पर 400 आवे, पर अगर उसका हम योग करें तो 40 आवे। तो इसके लिए आपके पास होगा 20 गुणे 20। जब आप 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 भी आ जाएगा, और 20 और 20 जोड़ेंगे तो आपका 40 भी आ जाएगा। तो ये दोनों बातें इससे सिद्ध हो रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसमें आदियंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो हम सबसे पहले आदि पद को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स का प्रयोग करके उसमें हम 20 प्लस 20 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे प्लस 400 बराबर कितना? 0। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर कितना? 0 हम लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। अब हम पहले और दूसरे पद में अगर कॉमन देखें तो x कॉमन मिल जाएगा, तो हम x से भाग जब इसमें देंगे तो x माइनस 20 बार जाएगा जब पहले दूसरे पद में भाग देंगे तब। इसी प्रकार से जब तीसरे और चौथे पद में कॉमन देखेंगे तो 20 कॉमन मिलेगा। चूँकि 20 से 20 भी कटता है और 400 भी कट जाएगा, इसलिए 20 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा? x माइनस प्लस पर आपका माइनस हो जाएगा, चूँकि माइनस 20 कॉमन है। तो 20 से जब 400 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा बराबर कितना? 0। अब जहाँ 4 पद थे वहाँ हमारे पास 2 ही पद हो गए। दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो x माइनस 20 आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप x माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो फिर पुनः x माइनस 20 ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है
बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखा जाए कि दोनों की तुलना अगर हम 0 से करेंगे, दोनों में x का मान 20 आएगा, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20, और x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20। तो चाहे इस वाले 20 को मान लीजिए, चाहे उस वाले 20 को मान, ये बात एक है, चूँकि दोनों 20 लिखे हुए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए पार्क की लंबाई, पार्क की क्या भैया, लंबाई। तो पार्क की लंबाई x माने 20 मीटर, और हमने चौड़ाई क्या मान रखा है, चौड़ाई मैंने मान रखा है 40 माइनस x, तो अर्थात 40 माइनस x का मान 20 अर्थात 20 मीटर। तो यानी कि 20 मीटर लंबाई भी हो गई और 20 मीटर चौड़ाई भी हो गई, तो पार्क तो बन जाएगा। पर ये कैसा पार्क बनेगा, आयताकार पार्क ना बन करे, ये वर्गाकार पार्क बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हैं, इसलिए पार्क वर्गाकार बनेगा। पार्क तो बनेगा, लेकिन कैसा पार्क बनेगा, वर्गाकार बनेगा, चूँकि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, 20 लंबाई भी है 20 चौड़ाई भी है, इसलिए जो पार्क बनेगा वो वर्गाकार बनेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों को अपने स्तर से मैंने सुव्यवस्थित रूप में बताने का प्रयास किया हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग किस चैप्टर को पढ़ेंगे या हम किस चैप्टर को पढ़ाएंगे, उसका पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देते हुए, और यह भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में बता देंगे कि आपको जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें से किन किन चैप्टरों को नहीं पढ़ना है, किनको पढ़ना है, तो कौन से चैप्टर हम लोगों के लिए अभी वर्तमान समय में ज़्यादा उपयोगी हैं, किनका अध्ययन करना हमारे लिए वीडियो के माध्यम से लाभप्रद होगा, इस सब की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम अगले वीडियो में देते हुए फिर अगले चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे। बस आज इतना ही।